नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे रेलवे ग्रुप डी कट ऑफ की, जो कि बच्चों की मांग थी कि गुवाहाटी और बाकी जो ज़ोन्स हैं इनके बारे में बताएं। तो आज मैं स्पेशली गुवाहाटी और जो ज़ोन वाइज एनालिसिस है वो करूँगा। तो जो बच्चे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब लीजिए ताकि आप कोई भी जो नया वीडियो आए उसको मिस न कर पाएँ। तो आगे स्टार्ट करते हैं फिर। आज हम गुवाहाटी और ऑल जोन्स की कट ऑफ के बारे में बात करेंगे, रेलवे ग्रुप डी की बात करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। इसमें हम गुवाहाटी स्पेशल में नॉर्मलाइज का खेल क्या है, कितने मार्क्स पर सिलेक्शन होगा, गुवाहाटी जोन स्पेशल एनालिसिस, इसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, बढ़ते हैं फिर आगे। आरआरबी गुवाहाटी संभावित कट ऑफ क्या रह सकती है 2025 की। तो इसमें पिछले रुझानों और 2025 की परिस्थितियों को देखते हुए गुवाहाटी जोन के लिए सामान्यकृत अंक इस प्रकार रह सकते हैं, जैसे कि जो मैंने दर्शाए हैं, जिसमें मैंने कैटेगरी वाइज और आउट ऑफ 100 में से संभावित कट ऑफ दर्शाई है। ठीक है, जिसमें यूआर की कट ऑफ हम क्या मान सकते हैं भाई, इस बार गुवाहाटी की यूआर की जो कट ऑफ है वो कितनी जा सकती है, 68 से 72 के बीच जाएगी। जो बच्चे कम से कम 75 क्वेश्चन भी करके आए हैं सही उनका यहाँ पर सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो 68 से 72 आप क्वेश्चंस कम कीजिए, ज़्यादा क्वेश्चन करने से सिलेक्शन नहीं होता है। सिलेक्शन कम क्वेश्चन करें और सही करें, एक्यूरेसी से खेल होता है एग्जाम में। ठीक है, तो यूआर की जो कट ऑफ होती है वो कितनी जाएगी, 68 से 72। ठीक है, और इसमें ओबीसी की कितनी जाने वाली है, जो नॉन क्रीमिलियर है ना, 64 से 60, 60 से 64 जा सकती है। ठीक है, और ईडब्ल्यूएस की 55 से 58, ओबीसी की 60 से 64, ईडब्ल्यूएस की 55 से 58, और जो एससी है उसकी 54 से 56 जा सकती है। ठीक है, और एसटी की 50 से 55। ठीक है, इसमें हम मान सकते हैं कि जो यूआर की 68 से 72, जिस बच्चे के 65 भी बन रहे हैं वो अपनी फिजिकल की तैयारी स्टार्ट कर दे बिना बिना कुछ तैयारी देरी करे हुए, क्योंकि इसमें कट ऑफ 65 से यदि आपके ऊपर बन रहे हैं तो आप दौड़ की तैयारी कीजिए। आपको फिजिकल की गाइडेंस भी मैं इस चैनल पर देता रहूँगा। तो जो बच्चे नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि इसको आपसे फ़ायदा होने वाला है। भाई कितने फिजिकल में कितने किलोग्राम का जो वो वेट उठाया जाता है और कितनी दौड़ होती है, ये सब मैं आपको बताऊंगा। ग्राउंड पर आपको कैसे मेहनत करनी है, ये सब चीज़ें मैं आपको इस यूट्यूब चैनल पर बता दूंगा। ठीक है, तो इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप कोई वीडियो मिस ना कर जाएँ। ठीक है, तो 60 से 64 ओबीसी की जा सकती है इसमें, और यूआर की कितनी जा सकती है, 60 से 68 से 72। ठीक है, एससी एसटी को चिंता करने की कोई बात नहीं है, क्योंकि इसमें 54 से 56 और 50 से 55 के आसपास जाएगी आपकी। इसमें जो यूआर वाले हैं वो अच्छे से क्वेश्चन 75 के आसपास करके आए सही, जिसमें आपका सिलेक्शन श्योर हो जाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसमें अन्य जोन की बात करेंगे, जो हाई डेंजर जोन है वो कौन कौन से हैं। हाई डेंजर जोन में इलाहाबाद आता है, जयपुर आता है और चंडीगढ़ आता है, जैसे शहर शामिल हैं। ठीक है, इलाहाबाद, जयपुर और चंडीगढ़ जैसे शहर इसमें शामिल हैं। यूआर में इसमें 75 से 80 जाने की संभावना है। चंडीगढ़ में 75 से 80 जाने की संभावना है। ओबीसी में 68 से 72, एससी एसटी में 55 से 62। ठीक है, मॉडरेट जोन की बात करते हैं हम, मध्यम मध्यम जोन की। इसमें गुवाहाटी आता है, मुंबई आता है और कोलकाता आता है। ठीक है, जैसे जोन आते हैं। अब ये गुवाहाटी की जो हमने बात की थी अभी, 68 से 74 के आसपास जाएगी। ओबीसी की 60 से 66, एससी एसटी की 52 से 55 जाने की संभावना है। ठीक है, गुवाहाटी, मुंबई और कोलकाता। ठीक है, आगे बात करते हैं सेफ या लो जोन की बात करते हैं हम, जिसमें कट ऑफ कम रहने की उम्मीद है, जैसे हुबली, बेंगलुरु, ठीक है, चेन्नई और मुंबई, वेस्टर्न रेलवे हो सकते हैं। ठीक है, इसमें 62 से 68। देखो इसमें चेन्नई वाले हैं ना, वो थोड़ा बहुत बढ़ा लें, क्योंकि इनकी 65 से 70 के आसपास जाएगी इस बार, क्योंकि चेन्नई में फॉर्म भी ज़्यादा लगे। देखो फॉर्म ज़्यादा लगना कोई बड़ी वाली बात नहीं होती, क्योंकि इसमें ना इस बार वैकेंसी भी कम है, क्योंकि 2694 वैकेंसी है चेन्नई के अंदर, जबकि अहमदाबाद में 4096 के आसपास वैकेंसी है। तो अहमदाबाद की इस बार कम जा सकती है, चेन्नई की थोड़ी रह सकती है अच्छी। तो यूआर की 62 से 68, ओबीसी की 55 से 60 और एससी एसटी की 50 से 55, जो ये सेफ जोन है, हुबली, चेन्नई और मुंबई। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम कट ऑफ को प्रभावित करने वाले कारण कौन कौन से हैं। नॉर्मलाइजेशन, चूँकि परीक्षा कई शिफ्टों में होती है, आपको भी पता है कि परीक्षा कई शिफ्टों में होती है, 2-2 महीने तक। अभी 9 जनवरी को भी ख़त्म हुई है, और फरवरी की 2 से स्टार्ट है ये फिर से आरआरबी ग्रुप डी की। तो इसमें काफ़ी समय मिल गया। एक तो 27 नवंबर से जिसका पेपर था, और फरवरी में जिसका पेपर है, 2 महीने का गैप आ गया।
तो सबसे ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन है वो किसको मिलेगा? जो बच्चा 27 नवंबर को, जो नवंबर में एग्ज़ाम थी, उसको सबसे ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन मिलने की संभावना है, जबकि फरवरी वालों को बहुत कम नॉर्मलाइजेशन मिल सकता है इस बार। चूँकि परीक्षा कई शिफ्टों में हुई है, इसलिए नॉर्मलाइजेशन का खेल बहुत महत्वपूर्ण होता है। कठिन शिफ्ट वालों के नंबर बढ़ जाते हैं और अटेंडेंस का भी बहुत प्रभाव है। अगर छात्र की उपस्थिति 50% से कम रहती है, तो कट ऑफ उम्मीद से भी कम जा सकती है। इस बार क्या है कि जो अटेंडेंस है वो 50% से भी कम है। आपको भी पता है 40% के आसपास है। तो कट ऑफ कम जाने की एक ये भी है, और करंट अफेयर के क्वेश्चन भी 20 में से 20 आ रहे हैं इस बार। तो कारण यही है कि 20% जो 20 क्वेश्चन है वो करंट अफेयर के आ रहे हैं, तो 20 ये आप मैं मान लो कि 2 या 3 से ज़्यादा क्वेश्चन कोई सही नहीं करेगा, ये मैं ये हकीकत कह सकता हूँ। 2, 3 या फिर 5 जो बच्चा ज़्यादा टैलेंटेड है वो 6 या 7 कर देगा, इससे ज़्यादा नहीं कर सकता। तो एवरेज मैं क्वेश्चन बता दूँ करंट अफेयर के 2 से 3 क्वेश्चन बताते हैं कि 12 से 13, अरे कोई नहीं सही कर पाता 12 से 13, 2 से 3 क्वेश्चन सही कर पाते हैं, ठीक है? तो इसलिए, और साइंस में भी 25 में से 25 कोई नहीं सही कर पाता, कम से कम 4-5 क्वेश्चन वहीं भी गलत हो जाते हैं, तो कट ऑफ वही रहनी है वापस, ठीक है? तो डरने की कोई बात नहीं है। जो बच्चे जिनके 65 नंबर बन रहे हैं वो तैयारी कीजिए अच्छे से, ओबीसी हो या फिर यूआर हो, ठीक है? और एससी एसटी वालों को टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, क्योंकि उनके यदि 55 नंबर भी हैं तो वो तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं फिजिकल की। और इस चैनल पे मैं आपको पर्सनली गाइड कर दूंगा, कितना वेट है, कैसी दौड़ है, सब चीज़ मैं बता दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आप कोई वीडियो मिस ना कर पाएँ, ठीक है? वैकेंसी की बात करते हैं। जिस जोन में पदों की संख्या ज़्यादा होती है वहाँ कट ऑफ अक्सर थोड़ी कम देखी जाती है, ठीक है? अब आगे बात करते हैं कि इसमें आज मेरी क्लास आने वाली है 1 से 13 जनवरी करंट अफेयर्स की, ठीक है? 1 से 13 जनवरी करंट अफेयर्स की क्लास करवाऊँगा मैं, जो मैं करवाऊँगा 12 बजे। क्लास टाइम क्या होगा? 12 बजे। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना कर पाए। और मैंने भी जितने भी प्लेलिस्ट करवा रखी है, मैंने देखो पॉलिटी की करवा रखी है, हिस्ट्री की करवा रखी है, और अभी मैंने करंट अफेयर की भी एक क्लास थी जो 2025 की थी, वो पूरी की पूरी डाल दी है। जिन बच्चों का एग्ज़ाम फरवरी में है वो क्लास पक्की देख लें, क्योंकि उसमें से क्वेश्चन फंसने वाले हैं, ठीक है? तो जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है? धन्यवाद।